बीजेपी में राहुल का डर दिखाई देने लगा है। बीजेपी में राहुल गांधी के नाम मात्र से खौफ है। हालत यह हो गई है कि राहुल के बारे में बात करने में भी बीजेपी नेताओं में डर दिखता है। सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा होती है। जो बीजेपी राहुल को पप्पू प्रोजेक्ट करने में लगी रहती थी, वही बीजेपी आज मान रही है कि राहुल को हल्के में लेना उसे भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी की बदली हुई राजनीति से कैसे बीजेपी में हलचल मची हुई है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी एक अलग राजनीति कर रहे हैं और स्मृति ईरानी के इस बयान से जानकार हैरान है। समझ नहीं पा रहे हैं कि स्मृति ने राहुल की तारीफ की है या फिर ये उनके खिजलाहट थी। वजह आप सभी जानते हैं। लोकसभा चुनाव में स्मृति अमेठी हार गई, उसके बाद जमकर ट्रोल हुई। तो अब जब स्मृति का बयान आया तो देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन इस बहस के बीच जानकार कुछ और ही दावा कर रहे हैं। जानकार इसे बीजेपी का राहुल से खौफ बता रहे हैं। जानकारों का दावा है कि बीजेपी अब समझ चुकी है कि राहुल गांधी को घेरना आसान नहीं रहने वाला है। इसका एक उदाहरण ऐसे भी समझिए कि जिस टी शर्ट के सहारे कभी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई थी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट का प्राइस बता के उन पर हमले किए गए थे। अब उसी इस टी शर्ट को लेकर स्मृति ईरानी अलग ही बयान दे रही है। अब स्मृति ईरानी राहुल की उसी टी शर्ट को उनकी बदली हुई राजनीति से जोड़ रही है। ये बता रहा है कि बीजेपी मान चुकी है कि वो राहुल को पप्पू प्रोजेक्ट नहीं कर पाई और वो उसमें फेल हो गई। राहुल गांधी को पप्पू प्रोजेक्ट करने में मीडिया सेल ने, जो बीजेपी की मीडिया सेल ने, उसने करोड़ों रुपए बहाए गए थे, लेकिन वो करोड़ों रुपए अब पानी में बह चुके हैं। ये बात बीजेपी को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है बीजेपी के दिग्गज नेताओं का, और उनमें से भी एक स्मृति ईरानी का। आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या कहा है जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है, बीजेपी की परेशानी बाहर निकल कर आ रही है और बीजेपी का डर अब सबके सामने आ गया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने कहा कि अब राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है। वो एक अलग राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन वो अलग है। ये बात बाकायदा स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम के दौरान कही है। आगे वो कहती हैं कि राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने सफलता हासिल की है। वो संसद में टी शर्ट पहन रहे हैं। वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि टी शर्ट को लेकर कभी बीजेपी राहुल गांधी को घेरा करती थी और आज स्मृति ईरानी कह रही है कि उनकी टी शर्ट का जो संकेत है वो युवा पीढ़ी को साधना है। वो इस टी शर्ट के जरिए से युवा पीढ़ी को साध रहे हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहें। आगे अपने स्मृति ईरानी ये भी कहती हैं कि हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम ऐसे ही उठा रहे हैं। वो कदम चाहे आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, वो आपको बचकाने लगे, लेकिन वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं कि राहुल गांधी को समझना अब उतना आसान नहीं है। राहुल गांधी बहुत ऊपर की चीज हो चुके हैं। यानी स्मृति ने अपने बयान से साफ साफ बता दिया कि अब राहुल गांधी से डरने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा को सचेत किया कि हम में से कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि राहुल का कोई भी कदम जो उठ रहा है वो अच्छा है या बुरा है या बचकाना है। स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम में ये बयान दिया, लेकिन उनके इस बयान के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि स्मृति ईरानी अपनी हार के बाद से बेहद डरी हुई हैं, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि राहुल गांधी पर हमला करना अब भारी पड़ सकता है। और उन्हें तो भारी पड़ ही गया है, क्योंकि जब वो अमेठी की सांसद थीं, तब उस दौरान वो लगातार राहुल गांधी पर हमला बरती। यहां तक कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई और उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया, तब स्मृति ईरानी ही थी जो सबसे पहले हमलावर हुई थी राहुल गांधी पर बंगला छोड़ने को लेकर। इसके बाद जब स्मृति ईरानी हार गई और फिर वही इतिहास उनके साथ दोहरा कि अब उनका बंगला खाली करने का समय आया, तब उस वक्त भी लोगों ने उनको बेहद घेरा था, बहुत ज्यादा ट्रोल किया। और उसके अलावा जब वो अमेठी हार गई, तब भी उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। यानी एक तरह से ये भी कहें कि पिछले कुछ सालों में, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर बीजेपी अब राहुल पर अटैक करती है या उनके खिलाफ कोई बयान देती है, तो फिर उसका नुकसान कांग्रेस को या राहुल गांधी को नहीं होगा, उल्टा बीजेपी को भुगतना पड़ता है।
और ये बात स्मृति ईरानी से अच्छा कौन समझ सकता है, क्योंकि 2019 में अमेठी में राहुल को हराने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमले बोले थे। उनकी टी शर्ट, भारत जोड़ो यात्रा, हर मुद्दे पर राहुल को घेरा था। आगे आकर सबसे पहले अगर राहुल के खिलाफ कोई बयान देता था तो वो स्मृति ईरानी होती थी। जो स्थिति आज कंगना रनौत ने कर रखी है, जिस तरह से कंगना रनौत राहुल पर हमलावर रहती हैं, वही हाल स्मृति ईरानी ने कर रखा था। 2019 में राहुल को हराने के बाद स्मृति ईरानी ये मानकर चल रही थी, या ये भी कह सकते हैं अति आत्मविश्वास में थी, कि 2024 में वो अमेठी में वापसी करेंगी। लेकिन राहुल को घेरने का असर यह हुआ कि स्मृति अमेठी हार गई, और सबसे बड़ी बात यह रही कि राहुल ने नहीं बल्कि कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें हरा दिया। आपको याद होगा, कांग्रेस ने इस सीट से किशोरीलाल शर्मा को उतारा था, जबकि पहले खबर यह चल रही थी कि इस सीट से राहुल गांधी को उतारा जाएगा। फिर खबर ये आई कि प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा। लेकिन आखिर में कांग्रेस ने किशोरीलाल पर दांव लगाया और उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की और स्मृति ईरानी को हरा दिया। इसके बाद स्मृति की खूब किरकिरी हुई थी। यहां तक कहा गया था कि स्मृति को हराने के लिए कांग्रेस का कोई भी नेता काफी है, यानी कांग्रेस ने स्मृति के घमंड को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वही डर स्मृति के बयानों में नजर आया और अब वो बीजेपी को समझा रही हैं कि राहुल पर हमला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो अब बच के हमें अपनी रणनीति पर काम करना पड़ेगा, राहुल को बिना घेरे हमें काम करना पड़ेगा। इस तरह से वो सचेत करते हुए ही नजर आई। वहीं अब स्मृति के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी भी ली है। पीसी शर्मा ने कहा कि अब स्मृति ईरानी राहुल की तारीफ कर रही हैं, यही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। यानी कि कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अपने काम और एक्शन से आम जनता के बीच जितने लोकप्रिय हो रहे हैं, उतना ही बीजेपी के अंदर उनका खौफ बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार की उम्मीद थी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की रफ्तार को रोक दिया, और इतना रोका कि बीजेपी बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई। और अब संसद में नैतिक रूप से विपक्ष सरकार पर भारी है, और विपक्ष के इस भारीपन से, विपक्ष के इस दबाव में मोदी सरकार लगातार बैकफुट पर बनी हुई है। एक के बाद एक फैसले अपने पलट रही है, नहीं पलट रही है तो उन पर ब्रेक लगा रही है, या किसी भी तरह से बार बार ये निकल कर आ रहा है कि बैसाखियों पर टिकी हुई मोदी सरकार, एनडीए सरकार बेहद डरी हुई है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष का दबाव है, दूसरी तरफ उसके अपने सहयोगियों का दबाव है। और ये सब हो सका सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते, राहुल गांधी के नेतृत्व के चलते। इस तरह का जानकार लगातार दावा कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी लगातार आम जनता के बीच जाकर संपर्क साध रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिला। उनकी दिक्कतों को सुन रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, और इसका असर भी अब नजर आ रहा है। आम जनता का भी भरोसा राहुल गांधी पर बढ़ रहा है। जहां राहुल गांधी नहीं पहुंच पाते हैं, वहां से जनता राहुल गांधी के पास पहुंच जाती है। इस तरह के तमाम वीडियो पिछले दिनों देखने को मिले। जब संसद सत्र चल रहा था, उस दौरान कई लोग राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे और उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन राहुल गांधी फिर भी उनसे मिलने पहुंचे। इसके अलावा भी कई वीडियोस ऐसे आते रहते हैं जब राहुल गांधी कभी कैब में सफर करते नजर आते हैं, कभी ट्रक में सफर करते हुए नजर आए, कभी स्कूटी पर बैठे नजर आए, कभी सफाई कर्मियों से मिले, कभी मोची से मिले, कभी किसी और से मिले, कभी कश्मीरियों से मिलते हैं, कभी दिल्ली में रहने वाले मणिपुर के लोगों से मिलते हैं, कभी हाथरस पहुंच जाते हैं, कभी कहीं और पहुंच जाते हैं। तो लगातार राहुल गांधी लोगों से जुड़ रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं, इसलिए जनता भी राहुल गांधी के अब करीब आ रही है, और इसीलिए राहुल गांधी पर हमला बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। यही बात स्मृति ईरानी ने इशारों इशारों में की है कि इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि राहुल गांधी को अब घेर लेंगे। राहुल गांधी और उनकी राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब इसे चाहे आप ये समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी ने राहुल की तारीफ की है, या इसे ये समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी बीजेपी को आगाह कर रही हैं, या इसे ये समझ लीजिए कि बीजेपी में राहुल का डर अब दिखाई देने लगा है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि एक समय वो था जब पीएम मोदी पर कांग्रेस हमला करती थी तो उसे नुकसान होता था। वो स्थिति आज पूरी तरह बदल चुकी है। अब राहुल पर हमला बीजेपी के लिए घातक साबित हो जाता है। यानी बीजेपी अगर राहुल पर निजी हमला करती है तो वो उसके लिए राहुल जवाब नहीं देते हैं, ना ही राहुल उसका कहीं इमोशनल अत्याचार करते हैं, ना उस बयान को कहीं इस्तेमाल करते हैं। उसका जवाब अब जनता बीजेपी को देती है।
और इस लिहाज से अगर देखें तो राहुल की लोकप्रियता मोदी से बड़ी होती जा रही है और यही बीजेपी की चिंता का कारण है, यही बीजेपी की परेशानी बनी हुई है और यही डर अब बीजेपी के अंदर, उसके नेताओं के अंदर, उसके दिग्गज नेताओं के अंदर भी साफ साफ नजर आने लगा है। और यह बात तब नजर आई जब स्मृति ईरानी ने बाकायदा एक कार्यक्रम में कहा कि राहुल गांधी को हल्के में लेने की गलतफहमी मत पालना, ये भूल मत करना। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकें अपने इस चैनल पे। तो हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।